हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अक्सा फैशन पॉइंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दो डिज़ाइन बताऊंगी। पहला डिज़ाइन हमारा स्लीव्स का है, जिसे बनाने के लिए मैंने स्क्वायर पीस और फैब्रिक पट्टी ली है। स्क्वायर पीस की लंबाई और चौड़ाई मैंने 3-3 इंच रखी है। इन्हें फोल्ड करने के बाद मैंने आयरन से इन्हें ट्राइंगल बना लिए हैं। फैब्रिक पट्टी की चौड़ाई मैंने 3 इंच 2 पॉइंट रखी है और इसके पीछे मैंने फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद मैं इन्हें दिखाती हूँ। हमने इन्हें स्ट्रेट में पिनटैक्स डालनी है, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। थोड़ा सा मार्जिन के साथ हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम इन पर पिनटैक्स डालेंगे। ये मैंने एक फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद ये मैंने दूसरी भी फोल्ड कर ली है। जिस तरह से मैंने एक पिनटैक्स की दूरी हमने आधा इंच 1 पॉइंट रखी है, इसी तरह से हम बाकी की भी ऐसी रखेंगे। पहले मैं आपको एक पिनटैक्स डाल के दिखाती हूँ। ये मैंने एक सिलाई लगा ली है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी हमारी ये सिलाई लगी है। इसी तरह से जो मैंने दूसरी क्रीज बनाई थी, इसी क्रीज पर हम अपनी दूसरी सिलाई लगाएंगे। इसमें मैंने पहले से आयरन से कोई क्रीज नहीं बनाई, बस थोड़ी छोटी सी फैब्रिक पट्टी है। सबको इसी तरह मार्जिन से फोल्ड करते जाएंगे और इतने ही मार्जिन के साथ अपनी सभी पिनटैक्स को हम डाल लेंगे। जिस तरह से मैंने 2 सिलाई लगाई हैं, इसी तरह से मैं तीसरी भी आपको लगा कर दिखाती हूँ। एक के बाद एक को फोल्ड करते जाना है और अपनी सभी सिलाइयों को लगाते जाना है। जितने मैं अपनी पिनटैक्स डाल रही हूँ, आप मेरी वीडियो को लाइक करें प्लीज़, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक के बाद एक फोल्ड करते हुए बराबर मार्जिन के साथ हमने अपनी सभी पिनटैक्स को डाल लेना है। एक बार फिर मैं आपको शुरू से फोल्ड करके दिखाती हूँ। जितना मैंने मार्जिन रखा है सभी पिनटैक्स के बीच में, इतनी ही हमने मार्जिन के साथ मैं दोबारा आपको लगा दिखाऊंगी और इतनी ही मार्जिन के साथ हम अपनी सभी पिनटैक्स को डाल लेंगे। सभी पिनटैक्स मैंने डाल लिए। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी हमारी ये पिनटैक्स डली है। एक्स्ट्रा धागे कट करने के बाद हम इस पर आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है और पिनटैक्स का रुख मैंने ऊपर की साइड को किया है। अब हमने अपने वही ट्रायंगल लेने हैं। शुरू में मैंने सिर्फ आपको लाइट वाले दिखाई हैं, मैं आपको पिंक वाले भी दिखाती हूँ। पिंक वाले की लंबाई और चौड़ाई हमने करीब 2.5-2.5 इंच रखी है, जिन्हें मैं आपको अभी मेजरमेंट करके बताती हूँ। ट्रायंगल फोल्ड करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने अपने डिज़ाइन को किस तरह से कंप्लीट करना है। पहले हमने अपना लाइट वाला ट्रायंगल रखना है और उसके बाद हमने अपना पिंक वाला रखना है। एक कॉर्नर को फोल्ड करते हुए सभी को हम इसी तरह से सिलते जाएंगे। जिस तरह से मैं आपको एक दिखा रही हूँ, इसी तरह से हमने सभी को सिल लेना है। इस तरह से हमने पहला डिज़ाइन बनाया। इसी तरह से मैं दोबारा आपको बताती हूँ। पहले हमने लाइट वाला ट्रायंगल रखना है, उसके बाद हमने ये पिंक वाला रखना है। इसके एक कॉर्नर को बाहर की तरफ को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम सभी ट्रायंगल पर इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये सभी ट्रायंगलों पर मैंने सिलाई लगा ली है, मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने इन पर आयरन करनी है और आयरन करने के बाद हम अपने इनको फैब्रिक पट्टी में स्टिच करेंगे। ये जो हमने फैब्रिक पट्टी बनाई है, इस पर हम किनारे पर से रखेंगे और किनारे पर रखने के बाद जिस तरह से मैं रख रही हूँ, इसी तरह से आपने भी रखने हैं और इसी सिलाई पर लगाते हुए सिलाई को लगा लेना है। एक के बाद एक को रखते जाना है और अपनी सिलाई के साथ इनको लगाते जाना है। ट्रायंगलों को हमने एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना, बस कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए रखते जाना है और इसी सिलाई पर अपनी सिलाई को लगाते जाना है। आप देख सकते हैं एक के बाद एक रखते हुए मैंने सभी ट्रायंगलों को एक साइड से लिया है। इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी रखना है और रखते हुए इधर भी हमने सिलाई को लगा लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ हमने कैसे रखना है। कॉर्नर से बिल्कुल कॉर्नर मिलाएंगे, बिल्कुल आमने सामने रखेंगे और ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, इसको हमने बाद में कट कर लेना है, लेकिन हमने ध्यान रखना है कि कॉर्नर से कॉर्नर मिले। इसी सिलाई पर अपनी सिलाई को इसी तरह से लगाएंगे। जिस तरह से हमने एक साइड लगाए इसी तरह से रखते जाएंगे और दूसरी तरफ भी अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे।
एक के बाद एक को रखते हुए हमने दोनों तरफ अपने ट्रायंगलों को स्टिच कर लिया। मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने एक्स्ट्रा धागे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। कट करने के बाद इन पर आयरन करनी है। ये आयरन भी कर ली है और अब मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी ली है। पट्टी की चौड़ाई मैंने करीब 2.5 इंच रखी है। फैब्रिक पट्टी को हमने सीधी साइड से रखना है और पैटर्न को भी सीधी साइड से रखना है। जिस सिलाई से हमने ट्रायंगल स्टिच की है उसी सिलाई पर हमने दूसरी सिलाई को लगाना है और फैब्रिक पट्टी को पैटर्न के साथ स्टिच कर लेना है। फैब्रिक पट्टी को फिक्स करते जाएंगे और पैटर्न के साथ अपनी पट्टी को लगाते जाएंगे। फैब्रिक पट्टी को पैटर्न के साथ फिक्स करते हुए ये मैंने स्टिच कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी की हम कटिंग कर देंगे। पैटर्न के साथ मैंने फैब्रिक पट्टी को स्टिच कर लिया है। अब हमने इसे अंदर की तरफ को फोल्ड करना है। एक बार मैंने इसे फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद इस पर मैंने आयरन की। मैं आपको दिखाती हूँ इसे मैंने किस तरह से फोल्ड किया है। पहले एक बार फोल्ड किया और फिर दूसरी बार। अंदर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक और धागों को अंदर की तरफ कवर करेंगे और कवर करने के बाद इसके किनारे किनारे पर सिलाई को लगाते जाएंगे। पट्टी को हमने फिक्स करना है और फिक्स करने के साथ साथ सभी सिलाइयों को अंदर की तरफ कवर कर लेना है। और कवर करने के बाद ये हमारे नीचे का किनारा कवर हो जाएगा। आपको मैं दिखाती हूँ। सिलाई भी हमारी लग के तैयार हो चुकी है। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सफाई के साथ ये हमारी सिलाई लगी है। आप देख सकते हैं। अब हमने अपने ट्राउज़र को रखना है और ट्राउज़र के साथ अपने पैटर्न को स्टिच कर लेना है। पैटर्न की हम उल्टी साइड रखेंगे और ट्राउज़र की सीधी साइड। पैटर्न को ट्राउज़र के साथ फिक्स करेंगे और थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए जिस सिलाई पर हमने ट्रायंगलों को स्टिच किया है उसी सिलाई के साथ हम अपने ट्राउज़र को फिक्स कर लेंगे। ये सिलाई हमने लगा ली है। आप देख सकते हैं। अब हमने इसे सीधा करना है। सीधा करने के बाद हम इस पर आयरन करेंगे और आयरन करने के बाद इस पर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। ये हमने आयरन कर ली है और इसके किनारे किनारे पर हमने सिलाई को लगाना है। टॉप स्टिच लगाने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसा हमारा ये डिज़ाइन बना है। आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ ये मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं। आप चाहें तो अपने डिज़ाइन को यहाँ पर भी कंप्लीट कर सकती हैं, लेकिन मेरे पास ये कुछ मोती है तो स्क्वायर शेप के बीच में मैंने सुई की मदद से अपने मोतियों को टाक लिया है। आप देख सकते हैं। अब ये कितना प्यारा और ब्यूटीफुल हमारा ये डिज़ाइन लग रहा है। कॉमेंट करके बताना आपको ये मेरा पहला स्लीव डिज़ाइन कैसा लगा। अब हमने अपने दूसरे डिज़ाइन की शुरुआत करनी है। दूसरा डिज़ाइन हमारा कटवर्क का है और इसे बनाने के लिए ये मैंने जॉइंट लेस ली है और 2 ये मैंने स्ट्रिप ली हैं। इन स्ट्रिपों को हमने सिलना है। ये कैसे सिलना है इन्हें मैं आपको बताऊंगी। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने 2 फैब्रिक पट्टी ली है जिन्हें मैंने पहले से ही आयरन कर रखा है। अब मैंने इन्हें आपको इनकी चौड़ाई दिखानी है। इनकी चौड़ाई मैंने करीब 1.5 इंच रखी है और 1.5 इंच रखने के बाद इन्हें मैंने बीच से फोल्ड करके स्ट्रिप बना ली है। अब हमने इन पर सिलाई लगानी है। फैब्रिक पट्टी को फोल्ड करते हुए रखना है और किनारे किनारे पर सिलाई को लगा लेना है। जिस तरह से हम एक पट्टी को सिल रहे हैं इसी तरह से हमने दूसरी पट्टी को भी सिलना है। ये स्ट्रिप मैंने सिल के तैयार कर ली है और आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ ये मैंने सिली है। और सिलने के बाद मैंने इन पर आयरन कर ली है और आयरन करने के बाद अब इनमें से 3-3 इंच के पीस बना लेंगे और पीस बनाने के बाद इन पीस पर भी हम आयरन कर लेंगे। ये मैंने आयरन कर ली है और अब ये मैंने एक पेपर लिया है और पेपर की चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है। डिज़ाइन बनाने के लिए बीच का गैप मैंने 2 इंच का रखा है और अब हमने इस पेपर पर अपनी फैब्रिक पट्टी को एक एक रखते जाना है और थोड़े गैप के साथ सिलाई को लगाते जाना है। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं कि एक पट्टी को गैप के साथ रखेंगे और इसी तरह से हम सभी पट्टी को रखते जाएंगे और अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे। फैब्रिक पट्टी को हम बराबर गैप के साथ रखेंगे और एक एक करने के बाद हम सभी पट्टी पर सिलाई को लगा लेंगे। एक के बाद एक हम सभी पट्टियों को रखते जाएंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। एक तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। आपको मैं दिखाती हूँ कितनी सफाई के साथ ये मैंने सिलाई लगाई है। अब इसी तरह से हमने दूसरी तरफ भी अपनी पट्टियों को सेट करते हुए सिलाई के साथ इन्हें लगा लेना है।
सभी पट्टियों को हमने एक साथ रखते हुए अपनी सिलाई को लगाना है, एक के बाद एक रखते हुए अपनी सभी सिलाई को हम लगा लेंगे। जिस तरह से हमने इधर सिलाई लगाई है इसी तरह से हम अपनी पट्टियों को सीधा रखेंगे और सीधा रखने के बाद सिलाई को लगा लेंगे। स्ट्रिप वाला हमारा पैटर्न बनके तैयार हो चुका है, इसे मैं आपको दिखाती हूँ। एक्स्ट्रा स्ट्रिप को हमने कटिंग कर लेना है और कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने इसे साइड में रखना है और साइड में रखने के बाद हमने अपने कटवर की कटिंग करनी है। कटवर बनाने के लिए मैंने 2 इंच की पेस्टिंग बुकरम ली है और इसकी लंबाई मैंने करीब 13 इंच रखी है। बुकरम पर मैंने आधा इंच एक पॉइंट की लाइन लगा लेनी है। अब हमने अपने कटवर ड्रा कर लेने हैं। ये कटवर मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी चौड़ाई करीब मैंने 1 इंच से 1 पॉइंट कम रखी है और अपने कटवर की ऊंचाई मैंने 1 इंच 1 पॉइंट ज़्यादा रखी है। आप देख सकते हैं इसका मैंने कर्व थोड़ा गहरा रखा है। अब हमने स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट मिलाते हुए अपने कटवर के निशान लगाएंगे। जिस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ इसी तरह से आपने भी अपने कटवर को बनाना है। एक कटवर मैंने ड्रा कर लिया है। इसी तरह से हम अपना पैटर्न रखेंगे और फिर जैसे हमने पहला वाला कटवर बनाया है इसी तरह से हम दूसरा भी ऐसे ही बनाएंगे और एक के बाद एक हम सभी को ऐसे ही बना लेंगे। और बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सभी निशान लगा लिए हैं। अब इन्हीं निशानों पर अपने कटवर की हमने कटिंग को कर लेना है। ये लास्ट वाला कटवर हमारा हाफ आया है। अब इसी तरह से हम जिस तरह से हमारी मार्किंग है अपनी मार्किंग पर हम कटिंग करेंगे। हल्के हाथ से हमने अपनी बुकरम को घुमाना है और इजीली हमारे कटवर की कटिंग हो जाएगी। ये मैंने कटवर की कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के बाद हमने इन्हें एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट करना है। ये मैंने फैब्रिक पर भी पेस्ट कर लिया है। अब हमने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी और लेनी है और अपने कटवर वाले पैटर्न को फैब्रिक पट्टी पर रखेंगे और रखने के बाद जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी इसी तरह से आपने भी सिलाई को लगाना है। जिस तरह से हमारे कटवर है इसी तरह इसके किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे और सभी कटवरों पर हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरह से आपने भी अपने कटवर को ऐसे ही सिलाई के साथ लगा लेना है। कॉर्नर पे आने के बाद अपनी नीडल को हमने नीचे की तरफ को रखना है और उसके बाद हम अपने कटवर पैटर्न को घुमाएंगे जिससे हमारे इजीली सिलाई लग जाएगी। और सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी इजीली मैंने कटवर के किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। कटिंग करते हुए हमने इस बात का ध्यान रखना है कि थोड़ा छोड़ते हुए कटिंग करेंगे, बिल्कुल सिलाई से लगाकर कटिंग नहीं करेंगे। फैब्रिक की कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने कटिंग कर ली है और इनके कॉर्नर में हमने छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। जहाँ पर गोलाई शेप आ रहा है हमने कटिंग वहाँ पर भी करनी है। कट्स लगाने के बाद हम अपने पैटर्न को सीधा करेंगे। ये मैंने सीधा कर लिया और आप देख सकते हैं कितनी ईजिली हमारे कटवर बन के तैयार हो चुके हैं। अब हमने इन पर आयरन करनी है। ये मैंने आयरन भी कर ली है। आप देख सकते हैं कितने प्यारे हमारे कटवर बन के तैयार हुए हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने अंदर की तरफ को फोल्ड कर लिया। मैं आपको दिखाती हूँ ये मैंने किस तरह से फोल्ड किया है। आप देख सकते हैं मैंने आगे पीछे को फोल्ड कर लिया। अब हमने अपने पैटर्न को लेना है और पैटर्न पर जो मैंने आपको शुरू में ही जॉइंट लेस दिखाई थी, पैटर्न को सीधा रखेंगे और जॉइंट लेस को हम उल्टा रखेंगे। जिस सिलाई से हमने अपनी स्ट्रिपों को सिया था उसी पर हम अपनी लेस को रखेंगे और लेस के बिल्कुल किनारे किनारे पर अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे। लेस को और पैटर्न को फिक्स करते जाएंगे और अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे। जिस तरह से ये मैंने एक साइड पैटर्न में अपनी जॉइंट लेस को स्टिच किया है इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी अपनी लेस को लगा लेना है। आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ ये लेस लगी है। अब अपनी लेस को हम दूसरी तरफ भी उसी सिलाई पर रखेंगे और रखने के बाद इसे भी फिक्स करते हुए अपनी सिलाई को लगा लेंगे। दोनों ओर ये लेस लग के हमारी तैयार हो चुकी है। इन्हें मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं अब हम अपने लेस को बाहर की तरफ को फोल्ड करना है और लेस को हम ये दोनों तरफ से बाहर की तरफ को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है। अब हमने अपना कटवर पैटर्न रखना है और कटवर पैटर्न को हम बीच से खोलते हुए एक हिस्सा जॉइंट लेस का इसमें रखेंगे और रखते हुए जिस तरह से मैं बता रही हूँ आपको कटवर के बीच में रखना है और रखने के बाद कटवर को और पैटर्न को हम एक साथ सिल लेंगे।
कटवर्क पैटर्न को हम बीच से ओपन करेंगे और जॉइंट लेस को इसके अंदर फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद हम दोनों को एक साथ स्टिच कर लेंगे और सिलाई हमने बिल्कुल कॉर्नर पे लगानी है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा ये पैटर्न बनके तैयार हुआ है। इसे मैं आपको दिखाती हूँ सिलाई हमने कितनी सफाई के साथ लगाई है, आप खुद ही देख सकते हैं। अब हमने अपना ट्राउज़र को रखना है और ये मैंने ट्राउज़र को रख लिया है और अपने पैटर्न को अब ट्राउज़र में हम स्टिच करेंगे। ये जो हमारा पैटर्न बनके तैयार किया हुआ है हमने, इस पैटर्न को हम उल्टा रखेंगे और हर बार की तरह जिस बार मैं तुम्हें बताती हूँ कि थोड़ा फैब्रिक छोड़ते हुए किनारे किनारे पर जॉइंट लेस पे सिलाई लगाएंगे। अपने पैटर्न को ट्राउज़र के साथ फिक्स करते जाएंगे और किनारे किनारे पर सिलाई को लगाते जाएंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है, आप देख सकते हैं। अब हमने पैटर्न को सीधा करना है और सीधा करने के बाद इस पर आयरन करनी है। ये मैंने आयरन भी कर ली है और आयरन करने के बाद इस पर हम किनारे किनारे पर सिलाई को लगाते जाएंगे। फैब्रिक को फिक्स करते हुए हमने किनारे की सिलाई लगा ली है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा ये डिज़ाइन बना है। अब हमने इसके बीच का पेपर को निकाल देना है। जो हमारा पेपर ये इजीली निकल जाएगा। ये पेपर भी मैंने निकाल लिया है और आप देख सकते हैं मेरा कितना प्यारा और ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन बना है। कटवर्क के साथ ये मैंने आपको न्यू डिज़ाइन बताया है। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली अच्छी सी वीडियो में।